नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जीथम पद का प्रयोग किसके लिए होता है। तो ये जो जीथम शब्द है यह प्रयोग किसके लिए होता है। ए ऑप्शन है एक जनजातीय नृत्य, बी ऑप्शन है परिवारों का समूह, सी ऑप्शन है बंधुआ मजदूर, डी ऑप्शन है धार्मिक पंथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। जो जीथम पद है इसका प्रयोग किसके लिए होता है। इसका प्रयोग होता है बंधुआ मजदूरों के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अनोमी पद का प्रयोग किया जाता है। तो अनोमी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ए ऑप्शन है नवाचार के लिए, बी ऑप्शन है संस्कारिता के लिए, सी ऑप्शन है मानकहीनता के लिए, डी ऑप्शन है व्यवस्था के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो अनोमी पद है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इसके प्रयोग किया जाता है मानकहीनता के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किसने कहा कि स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है। ये महिमा मंडित। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन है टायलर, सी ऑप्शन है दुर्खीम, बी ऑप्शन है रिवर्स, डी ऑप्शन है बोवास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। जो स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है, यह स्टेटमेंट किसका है, दुर्खीम महोदय का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ग्राम्य सर्वदेशीयता की अवधारणा किन दो गांवों की तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। ए ऑप्शन है समीरपेट और रामपुरा, बी ऑप्शन है रानीखेड़ा और टोपोजलॉन, सी ऑप्शन है किशनगढ़ी और टेकोपिया, डी ऑप्शन है तंजौर और बीसीपाड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। जो ग्राम सर्वदेशिता है यह जो है रानीखेड़ा और टेपोजलॉन जो है ये दो गांवों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। ठीक है, तो ये जो टेपोलोजॉन है ये जो है मैक्सिको शहर का एक गांव है और रानीखेड़ा ये जो है दोनों गांव का तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रतिमानों का व्यवहार का ब्लूप्रिंट किसने कहा। ए ऑप्शन है ब्रूम और सेल्जनिक, बी ऑप्शन है राल्फ लिंटन, सी ऑप्शन है मैकाइवर और पेज, डी ऑप्शन है किंग्सले डेविस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। जो प्रतिमानों का व्यवहार का ब्लूप्रिंट है ये स्टेटमेंट किसका है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है इसका आंसर राइट होगा ब्रूम सेल्जनिक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। एग्जाम में जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं और ज़्यादातर जो है कॉन्सेप्ट पूछा जाता है थिंकर का, स्टेटमेंट कि किसने कहा है, ये विचार किसके हैं, बुक्स नेम और कॉन्सेप्ट पूछे ही जाते हैं। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सामाजिक क्रिया ने निर्वचनात्मक बोध के बारे में किसने कहा है। ए ऑप्शन है परेटो, सी ऑप्शन है पार्सन्स, बी ऑप्शन है वेबर, डी ई ऑप्शन है यह सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सामाजिक क्रिया का यह जो निर्वचनात्मक बोध है के बारे में किसने अपने विचार रखे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वेबर। वेबर महोदय ने जो है सामाजिक क्रिया का कॉन्सेप्ट दिया है और उसमें जो है निर्वचनात्मक बोध के बारे में बताया है किसने, वेबर महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, मैक्स वेबर। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, भावनात्मक बोधात्मक एवं मूल्यांकनात्मक उन्मुखता सामाजिक क्रिया में सम्मिलित है, यह किसने कहा। ए ऑप्शन है पार्सन्स, सी ऑप्शन है वेबर, बी ऑप्शन है परेटो, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन पार्सन्स। पार्सन्स ने जो है भावनात्मक बोधात्मक एवं मूल्यांकनात्मक उन्मुखता सामाजिक क्रिया में सम्मिलित है, यह स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। किसने, पार्सन्स ने बताया कि जो सामाजिक क्रिया है उसमें जो है भावनात्मक बोधात्मक और मूल्यांकनात्मक
उन्मुखता सामाजिक क्रिया में सम्मिलित होती है। तो यह जो है तीनों आप याद कर लें ताकि आप जो है पार्सन्स और वेबर में ये सामाजिक क्रिया की वजह से आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन पार्सन्स का ये स्टेटमेंट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? किसने यह अवलोकित किया कि तचुम्बली जनजाति की महिलाएं प्रबल तथा विवेकी थीं और पुरुष विनम्र तथा बच्चों को पालन पोषण करने वाले थे? ए ऑप्शन है पिकोलेंडा, सी ऑप्शन है मेलोनोव्स्की, बी ऑप्शन है नेसफील्ड, डी ऑप्शन है मार्गेट मीड। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्गेट मीड। ठीक है, जो मार्गेट मीड है इन्होंने जो है तचुम्बली जनजाति का अध्ययन किया और यह पाया कि वहाँ की जो महिलाएं हैं वह प्रबल तथा विवेकी हैं और वहाँ के पुरुष जो हैं विनम्र हैं और बच्चों के पालन पोषण करने वाले हैं। तो ये जो तचुम्बली जनजाति है यह कहाँ पे है? यह पपुआ न्यू गिनी द्वीप पे ये तचुम्बली जनजाति पाई जाती हैं और वहाँ की जो महिलाएं हैं वह जो है पुरुषों की भांति कार्य करती, जैसे कि यहाँ पे, और वहाँ के जो पुरुष हैं वह बच्चों का पालन और पोषण करते हैं और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे विनम्र पाए गए। कहाँ पर? पपुआ न्यू गिनी में, जहाँ पर ये तचुम्बली जनजाति पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का टी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? लैटिन शब्द सुई जनरिस का अर्थ है। क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है छोटा आकार, सी ऑप्शन है बड़ा आकार, बी ऑप्शन है अनोखा, डी ऑप्शन है विस्तृत। तो यहाँ पे सुई जनरिस का क्या अर्थ होगा? और सुई जनरिस किस भाषा का शब्द है? यह लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है यहाँ पर क्या होगा? अनोखा। यह सुई जनरिस का अर्थ होता है स्वतः जो जन्मा हो, ठीक है, या फिर सुई जनरिस का यहाँ पर अनोखा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यहाँ का। फिर हम आते हैं 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? जंगली बर्बर तथा सभ्य उद्विकास 3 स्तरों पर उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है आगस्ट कॉम्ट, सी ऑप्शन है एमिल दुर्खाइम, डी ऑप्शन है लेविस मॉर्गन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो जंगली बर्बर तथा सभ्य उद्विकास है इन तीनों स्तर का उल्लेख किसने किया है? लेविस मॉर्गन ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। किसका कथन है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? ए ऑप्शन है परेटो, बी ऑप्शन है मीड, सी ऑप्शन है कॉम्ट, डी ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज। तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह स्टेटमेंट किसका है? मैकाइवर तथा पेज का। क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है ARM मैकाइवर और CH पेज, बी ऑप्शन है NS टीमासेफ, सी ऑप्शन है W बर्गेस, डी ऑप्शन है RE पार्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मैकाइवर और पेज। ठीक है, RM मैकाइवर और CH पेज का यह कथन है कि जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? यह किसने कहा है कि सभी संस्कृतियाँ एक नियमित अनुक्रम से गुजरती है जो बसंत, ग्रीष्म तथा पतझड़ के तथा शीत के अनुरूप है? यह स्टेटमेंट किसका है? ए ऑप्शन है टाइनबी का, बी ऑप्शन है चैपिन का, सी ऑप्शन है स्पेंगलर का, डी ऑप्शन है क्रोबर का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ये स्टेटमेंट किसका है कि जो सभी संस्कृतियाँ होती हैं यह एक अनुक्रम में चलती हैं जो कि बसंत, ग्रीष्म तथा पतझड़ तथा शीत के अनुरूप हैं। तो यह राइट आंसर होगा स्पेंगलर का। ठीक है, जो स्पेंगलर है इनका ये कथन है कि जो संस्कृतियां हैं यह जो है जैसे कि बसंत आता है, फिर ग्रीष्म, फिर पतझड़ और फिर शीत ऋतु। इसके बाद से शीत ऋतु के बाद से फिर बसंत, फिर ग्रीष्म ऋतु,
फिर पतझड़ और शीत, इसी तरह का जो है अनुक्रम के अनुरूप यह चलती रहती है। तो यह किसने कहा है? स्पेंगलर ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? यह रिसर्च टॉपिक से है। किसने कहा है कि प्रतिदर्श से एक विशाल समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है? ए ऑप्शन है गुडे एवं हार्ट, बी ऑप्शन है पीवी यंग, सी ऑप्शन है बोगार्ट्स, डी ऑप्शन है एचपी यंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो यह किसका स्टेटमेंट है कि जो प्रतिदर्श है यह एक विशाल समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है। तो इसका राइट आंसर होगा गुडे एवं हार्ट का यह जो है स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? परमाणु तथा तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है, यह किसका कथन है? ए ऑप्शन है पीवी यंग का, सी ऑप्शन है सीए मोजर का, बी ऑप्शन है एडब्ल्यू ग्रीन का, डी ऑप्शन है जीएम फिशर का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा सीए मोजर का। ठीक है, सीए मोजर का यह कथन है कि जो परमाणु या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से जो परीक्षण है यह करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है। तो यह स्टेटमेंट है सीए मोजर का। क्वेश्चन नंबर 15 का ए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? यह किसका कथन है? विश्वास है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय वस्तु में। ए ऑप्शन है कार्ल पियर्सन, सी ऑप्शन है जॉर्ज ए लुंडबर्ग, बी ऑप्शन है स्टुअर्ट चेंज, डी ऑप्शन है एल बर्नार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह किसका कथन है कि जो सभी विज्ञानों की एकता है उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय वस्तु में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन कार्ल पियर्सन यहाँ पे राइट होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये जो है हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। नगरवाद एक जीने का तरीका है, यह अवधारणा किसने विकसित की है? ए ऑप्शन है लुई विर्थ, बी ऑप्शन है फिशर, सी ऑप्शन है ममफोर्ड, डी ऑप्शन है टॉय नबी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नगरवाद एक जीने का तरीका है, यह अवधारणा किसने विकसित की है? लुई विर्थ ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट फेमस स्टेटमेंट है लुई विर्थ का और यह एग्जाम में पूछते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। किसने कहा कि शहरीकरण किसी भी सभ्यता के सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण पहलू है? ए ऑप्शन है लुई विर्थ, सी ऑप्शन है वीएस डिसूजा, बी ऑप्शन है एमएस ए रॉ, डी ऑप्शन है आईपी देसाई। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर होगा सी वीएस डिसूजा। विक्टर डिसूजा जो हैं इन्होंने कहा है कि जो शहरीकरण है यह किसी भी सभ्यता के सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्वेश्चन नंबर 18 का सी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं, यह किसका कथन है? ए ऑप्शन है डब्ल्यू.जी. समनर, बी ऑप्शन है ए.जी. केलर, सी ऑप्शन है वेस्टरमार्क, डी ऑप्शन है आर.एम. मैकाइवर एवं सी.एच. पेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आर.एम. मैकाइवर एवं सी.एच. पेज का यह स्टेटमेंट है कि जो विवाह है यह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? बाह्य जनित संपर्कों से प्रेरित परिवर्तनों का शुद्ध परिणाम आधुनिकीकरण है, इस सामान्यीकरण का किनसे संबंध है? ए ऑप्शन है एस.सी. दुबे, बी ऑप्शन है जेम्स ओ कॉर्नेल, सी ऑप्शन है डेनियल बेल, डी ऑप्शन है योगेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, योगेंद्र सिंह का ने ये कहा है कि जो बाह्यजनित संपर्कों से प्रेरित जो परिवर्तनों का शुद्ध परिणाम है यही आधुनिकीकरण है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर।
किसने सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्रों के संदर्भ में परिभाषित किया है? ए ऑप्शन है गिलिन एवं गिलिन, बी ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, सी ऑप्शन है टीबी बोटोमोर, डी ऑप्शन है गर्थ एवं मिल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्रों के संदर्भ में परिभाषित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गर्थ एवं मिल्स ने। ठीक है, जो गर्थ एवं मिल्स हैं इन्होंने सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्रों के संदर्भ में परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 21 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? विश्वास का टूटना ही आधुनिकता का बड़ा परिणाम है। वह व्यक्ति जिन्होंने ऐसा उग्र सामान्यीकरण किया है वे हैं, कौन है? ए ऑप्शन है निकोलस लुहमान, सी ऑप्शन है मैल्कम वाटर्स, बी ऑप्शन है एंथनी गिडिंग्स, डी ऑप्शन है जे रोजे नाउ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये किसका स्टेटमेंट है कि जो विश्वास का टूटना है यही जो है आधुनिकता का बड़ा परिणाम है। तो यह स्टेटमेंट किसने दिया है? एंथनी गिडिंग्स ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? सरांता कोश के अनुसार वर्णनात्मक संवर्गीय एवं गहनता का विश्लेषण स्वरूप है। ए ऑप्शन है संदर्भगत विश्लेषण के, बी ऑप्शन है मूल्यांकनात्मक अभिकथन विश्लेषण के, सी ऑप्शन है शब्दार्थ विश्लेषण के, डी ऑप्शन है अवधारणात्मक विश्लेषण के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सरांता कोश हैं इनके अकॉर्डिंग जो है वर्णनात्मक संवर्गीय का गहनता का विश्लेषण स्वरूप है। किसका? संदर्भगत विश्लेषण का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? साक्षात्कार को किसने उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप कहा है? ए ऑप्शन है लिंडसे गार्डनर, बी ऑप्शन है गुड एवं हॉट, सी ऑप्शन है ब्लैक एंड चैंपियन, डी ऑप्शन है बिंघम एवं मूरे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, बिंघम एवं मूरे ने कहा है कि जो साक्षात्कार है यह जो है उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। क्वेश्चन नंबर 24 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, बिंघम एवं मूरे। क्वेश्चन नंबर 25 पर हम आते हैं। यह किसने कहा है कि विज्ञान का शुभारंभ अवलोकन में होता है, उसे अंतिम प्रामाणिकता की जांच के लिए अंततः अवलोकन पर ही लौटना पड़ता है? यह किसका स्टेटमेंट है? ए ऑप्शन है लेंस एंडरसन का, सी ऑप्शन है बोगार्ट्स का, बी ऑप्शन है गुडे एवं हॉट का, डी ऑप्शन है पीवी यंग का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गुडे एवं हॉट का। गुडे एवं हॉट का ये स्टेटमेंट है कि जो विज्ञान है इसका जो शुभारंभ है आरंभ अवलोकन से होता है और उसे अंतिम प्रामाणिकता के लिए फिर जो है अवलोकन पर ही लौटना पड़ता है। तो यह जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे पीएचडी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने फिलहाल बता दिया था इसका राइट आंसर, तो आप लोग अच्छे से याद करें। एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी देखिए पूछ लिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहें अच्छे से, और स्टेटमेंट सीधा सीधा पूछा जाता है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। मूल्य मुक्त विज्ञान एक मिथक है यद्यपि वांछनीय है, यह किसका विचार है? ए ऑप्शन है गोल्डनर का, सी ऑप्शन है मिल्स का, बी ऑप्शन है वेबर का, डी ऑप्शन है वर्ड्सवर्थ का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो मूल्य मुक्त विज्ञान है यह मिथक है और यद्यपि वांछनीय है, यह विचार है गोल्डनर का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। किसके अनुसार एक सैद्धांतिक प्रतिरूप मूल सिद्धांत के माध्यम से निर्मित घटनाओं के समूह का अवधारणीकरण है, जहां अंतिम उद्देश्य शब्दों, प्रस्थापनाओं और संबंधों की स्थापना है, जो यदि पुष्ट हो जाए तो सिद्धांत बन जाते हैं? यह किसका स्टेटमेंट है कि जो एक सैद्धांतिक प्रतिरूप होता है वह जो है निर्मित घटनाओं का समूह या अवधारणीकरण है, जहाँ का अंतिम उद्देश्य जो है शब्दों,
प्रस्थापनाओं और संबंधों की स्थापना के लिए की जाती है। और यदि वह पुष्ट हो जाए, मतलब कि वह सिद्धांत जो है अगर प्रमाण हो जाए, प्रमाणीकरण कर दिया जाए तो वह एक सिद्धांत बन जाता है। तो यह किसका कथन है? ए ऑप्शन है मर्टन। यहाँ पे मर्टन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मर्टन ने ये कहा है कि जब कोई भी सैद्धांतिक प्रतिरूप जो है निर्मित घटनाओं के जो समूह जिसका अंतिम उद्देश्य शब्दों, प्रस्थापना और संबंधों की स्थापना है, और यदि वह जो है प्रमाणीकरण हो जाए, प्रमाणित हो जाए तो वह एक सिद्धांत बन जाता है। यह किसने कहा है? मर्टन महोदय ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। किसने कहा है शब्द सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं और सामाजिक रूप से ही समाज में अपना अस्तित्व रखते हैं? ए ऑप्शन है दुर्खीम, बी ऑप्शन है बर्जर, सी ऑप्शन है कॉफमैन, डी ऑप्शन है हर्सल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो ये शब्द है, वर्ड, यह जो है सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं और सामाजिक रूप से ही अपना अस्तित्व रखते हैं। ये शब्द के बारे में ये स्टेटमेंट किसने दिया है? पीटर बर्जर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? किसने कहा है कि नौ प्रकारवाद एक विकसित सिद्धांत के बजाय एक प्रवृत्ति है? ए ऑप्शन है अलेक्जेंडर और गेरस्टेन, बी ऑप्शन है कोलोमी गुल्ड, सी ऑप्शन है गुल्ड और गेरस्टेन, डी ऑप्शन है अलेक्जेंडर और कोलोमी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो ये नौ प्रकारवाद है यह एक विकसित सिद्धांत के बजाय एक प्रवृत्ति है। यह किसने कहा है? यह कहा है अलेक्जेंडर और कोलोमी ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? जाति समग्रवादी और संस्करणात्मक है, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है इरावती कर्वे, सी ऑप्शन है लुई ड्यूमा, बी ऑप्शन है ए आर देसाई, डी ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 30 का सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 जो लुई ड्यूमा है, इन्होंने यह कहा है कि जो जाति है यह समग्रवादी और संस्करणात्मक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? किसने जैविकी असमानता को प्राकृतिक अथवा शारीरिक रूप से संदर्भित किया है? ए ऑप्शन है रूसो, सी ऑप्शन है अरस्टू, बी ऑप्शन है प्लेटो, डी ऑप्शन है सुकरात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रूसो। ठीक है, जो रूसो हैं इन्होंने यह संदर्भित किया है कि जो जैविकी असमानता है इसको जो है प्राकृतिक अथवा शारीरिक रूप से संदर्भित किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। रूसो ने जैविकीय असमानता को प्राकृतिक अथवा शारीरिक रूप से संदर्भित किया है। क्वेश्चन नंबर 31 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? जो सिद्धांत शास्त्री यह नहीं जानता कि उसकी उपकल्पना की परीक्षा के लिए कौन कौन सी विधियां उपलब्ध हैं, वह व्यवहारिक प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है। यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है गुडे एवं हॉट, बी ऑप्शन है जोहोदा, सी ऑप्शन है पी.वी. यंग, डी ऑप्शन है बर्नार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। गुडे एवं हॉट ने यह जो है स्टेटमेंट दिया है, यह परिभाषा दी है कि उसकी उपकल्पना जो हाइपोथेसिस है परीक्षा के लिए कौन कौन सी विधियां उपलब्ध हैं, वह व्यवहारिक प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है। कौन? जो यह नहीं जानता है कि उपकल्पना के लिए कौन कौन सी विधियां हैं और व्यवहारिक प्रश्न निर्माण नहीं कर पाता है। तो यह किसने कहा है? यह परिभाषा किसकी है? गुडे एवं हॉट की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा।
फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? निम्नलिखित में से यह किसने परिभाषित किया है कि सहभागी निरीक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह के बीच रहता है अथवा अन्य प्रकार से उनके जीवन में भाग लेता है? ए ऑप्शन है पी.वी. यंग, बी ऑप्शन है रेवनफर्थ, सी ऑप्शन है जॉन एवं मेज, डी ऑप्शन है गुडे एवं हॉट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, पीवी और यंग की यह डिफिनेशन है कि जो सहभागी निरीक्षण करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। पीवी और यंग ने यह डिफिनेशन दिया है कि सहभागी निरीक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह के बीच रहता है अथवा अन्य प्रकार से उनके जीवन में भाग लेता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने यह तर्क दिया है कि समाज में संबंध परिस्थिति से अनुबंध के आधार पर विकसित हुए हैं? ए ऑप्शन है एच मैन, सी ऑप्शन है एच हाईमैन, बी ऑप्शन है एच स्पेंसर, डी ऑप्शन है हॉवेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एच मैन। ठीक है, एच मैन जो समाजशास्त्री हैं, इन्होंने यह तर्क दिया जो समाज में संबंध परिस्थिति है यह अनुबंध के आधार पर विकसित होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 है, इन निम्न में से कौन सी एक एरिक एरिक्सन की मनुष्य के 8 चरण की प्रमुख विशेषता है? ए ऑप्शन है स्वयं का सामाजिक विकास, बी ऑप्शन है समाजशास्त्रीय स्व का विकास, सी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक स्व का विकास, डी ऑप्शन है स्वयं का विकास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ये सी ऑप्शन मनोवैज्ञानिक स्व का विकास। ठीक है, इन्होंने मनोवैज्ञानिक स्व का विकास जो है मनुष्य की 8 चरण की प्रमुख विशेषता बताई है। क्वेश्चन नंबर सी का 35 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो जो एरिक एरिक्सन है, इन्होंने मनुष्य के 8 चरण की प्रमुख विशेषता बताई है। ठीक है, और 8 चरणों में से जो ये मनोवैज्ञानिक स्व का विकास है, स्व का विकास यह जो है प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 35 का सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि भारत में समाजशास्त्र भारत विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ी है? भारतीय समाज की समझ के लिए आवश्यक पूर्व शर्त सही प्रकार का मिश्रण के रूप में है? ए ऑप्शन है लुई ड्यूमा, बी ऑप्शन है जी.एस. घुर्रे, सी ऑप्शन है डी.पी. मुखर्जी, डी ऑप्शन है ए.के. शरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। जो लुई ड्यूमा है, इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है कि जो भारत में समाजशास्त्र भारत विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है और भारतीय समझ की आवश्यक पूर्व शर्त का एक सही प्रकार के मिश्रण के रूप में है। तो यह स्टेटमेंट है लुई ड्यूमा का। क्वेश्चन नंबर 36 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि भारतीय समाज एक हिंदू समाज है और हिंदू परंपराओं को समझे बिना इसे समझा नहीं जा सकता है? ए ऑप्शन है जी.एस. घुर्रे, सी ऑप्शन है लुई ड्यूमा, बी ऑप्शन है आर.के. मुखर्जी, डी ऑप्शन है एन.के. बोस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर होगा जी.एस. घुर्रे। जी.एस. घुर्रे ने कहा है कि जो भारतीय समाज एक हिंदू समाज है और हिंदू परंपराओं को समझे बिना इसे नहीं समझा जा सकता। किसे? भारतीय समाज को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? शासक वर्गों के वर्चस्व में आने वालों के लिए अधीनस्थ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया था?
ए ऑप्शन है एंटोनियो ग्राम्स्की, सी ऑप्शन है M.K. गांधी, बी ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। एंटोनियो ग्राम्स्की ने जो है अधीनस्थ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, किसके लिए? शासक वर्गों के वर्चस्व में आने वालों के लिए उन्होंने कौन सा शब्द प्रयोग किया था? अधीनस्थ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। किसने? एंटोनियो ग्राम्स्की ने। क्वेश्चन नंबर 38 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? मानव और समाज तैरती हुई बत्ती और गहरे तेल के बीच चलने वाले अत्यंत आदान प्रदान के सहज अनुभव उजली स्थिर ज्योति पनपती है, जो हमारे नीरस निरानंद विश्व को निरंतर प्रकाश और गर्माहट देती है। यह कथन किसका है? किसने कहा है? ए ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, सी ऑप्शन है सिकोर्ड तथा बेकमैन, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? पर राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। राधा कमल मुखर्जी ने यह कहा है कि जो मानव समाज है, मानव और समाज है, ये मानव और समाज यह दोनों ही तैरती हुई बत्ती और गहरे तेल के बीच चलने वाले अनंत आदान प्रदान के सहज अनुभव की उजली स्थिर और ज्योति पनपती है, जो हमारे नीरस और निरानंद विश्व को निरंतर प्रकाश और गर्माहट देती रहती है। तो यह कहा है राधा कमल मुखर्जी ने। इन्होंने मानव और समाज को एक बत्ती और तेल के माध्यम से समझाया है। ठीक है, माना है, समझा है या समझाया है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? सिद्धांत एक ऐसा खुला चेक है जिसका संभावित मूल्य इस चेक को लाभ में लाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। यह किस लेखक का कथन है? ए ऑप्शन है G.A. लुंडबर्ग, सी ऑप्शन है P. लूमिस, बी ऑप्शन है G.C. होम्स, डी ऑप्शन है पर्सी ए कोहेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। पर्सी एस कोहेन का कहना है कि यह स्टेटमेंट है कि जो सिद्धांत है यह एक ऐसा खुला चेक है जिसका संभावित मूल्य इस चेक को लाभ में लाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 40 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, पर्सी एन एस कोहेन महोदय। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन पैराडाइम शिफ्ट की अवधारणा से जुड़ा है? ए ऑप्शन है पॉल फेयरबैंड, बी ऑप्शन है थॉमस कुहन, सी ऑप्शन है लॉग टोस, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पैराडाइम शिफ्ट की अवधारणा से कौन जुड़े हैं? थॉमस कुहन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, बी ऑप्शन है गिलिन एवं गिलिन, सी ऑप्शन है F.H. गिडिंग्स, डी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम। तो जो समाजशास्त्र है यह सामाजिक संबंधों के विषय में है। यह किसने कहा है? यह स्टेटमेंट है मैकाइवर एवं पेज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? किसने कहा कि समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाएं निर्वाह करना सिखाता है? ए ऑप्शन है रॉबर्ट विरस्टीड, सी ऑप्शन है H.M. जॉनसन्स, बी ऑप्शन है रूथ बेनेडिक्ट, डी ऑप्शन है राल्फ लिंटन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा H.M. जॉनसन। H.M. जॉनसन जो है ने कहा है समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाएं निर्वाह करना सिखाता है। कौन? H.M. जॉनसन ने ये स्टेटमेंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 43 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत ही फेमस ये जो है स्टेटमेंट है। किसने कहा है कि जो समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र है ये दोनों ही जुड़वा बहनें हैं? ए ऑप्शन है बार्न्स, सी ऑप्शन है होयबल,
बी ऑप्शन होबेल, बी ऑप्शन है एल कोबर, डी ऑप्शन है गिडिंग्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा एल क्रोबर। जो एल क्रोबर है महोदय हैं, इन्होंने कहा जो समाजशास्त्र और मानव शास्त्र है यह दोनों ही जुड़वा बहने हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? किसने कहा कि विवाह नियमित यौन संबंधों में से कुछ अधिक है? ए ऑप्शन है ब्रीफहाल्ट, बी ऑप्शन है समन, सी ऑप्शन है वेस्टरमार्क, डी ऑप्शन है मनु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा वेस्टरमार्क। ठीक है, वेस्टरमार्क ने कहा है कि जो विवाह है यह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? समुदाय लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। समुदाय की उक्त परिभाषा देने वाले हैं। किसने दिया है ये डिफिनेशन? ए ऑप्शन है डेविस, बी ऑप्शन है ग्रीन, डी ऑप्शन है सदरलैंड, सी ऑप्शन है लूमले। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। डेविस ने यह डिफिनेशन दी है कि जो समुदाय जो है ये लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। क्वेश्चन नंबर 46 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 है पावर इलीट की अवधारणा किसने दी है? ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन है C.W. मिल्स, डी ऑप्शन है R.K. मर्टन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो पावर इलीट है इसकी अवधारणा किसने दी है? C.W. मिल्स ने। ठीक है, C.W. मिल्स ने जो है पावर इलीट कॉन्सेप्ट दिया है। क्वेश्चन नंबर 47 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 है अगर खाली ज़मीन पर बेघर लोग रहते हैं तो इसमें क्या गलत है? यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है J.E. पर्लमैन, बी ऑप्शन है R. न्यूवर्थ, सी ऑप्शन है रत्ना N. रॉ, डी ऑप्शन है V. डुपंत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, R. न्यूवर्थ ने यह कहा है, यह स्टेटमेंट दिया है कि अगर जो है खाली ज़मीन है और वहाँ पर बेघर लोग रहते हैं तो इसमें क्या गलत है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसका है R. न्यूवर्थ का। अगर खाली ज़मीन पर बेघर लोग रहते हैं तो इसमें क्या गलत है, यह कहा है R. न्यूवर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 48 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? सभी पक्ष सच सैद्धांतिक रूप से पक्षपाती होते हैं। सभी सच अतंता समूहों के स्वार्थ और प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। यह किसका मत है? ए ऑप्शन है चार्ल्स लेमर्ट का, बी ऑप्शन है क्लिफोर्ड गीट्स का, सी ऑप्शन है कार्ल मैनहीम का, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कार्ल मैनहीम। ठीक है, ये मैनहीम है। सभी सच सैद्धांतिक रूप से पक्षपाती होते हैं। सभी सच अतंता सामाजिक समूहों के स्वार्थ और प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। यह मत है कार्ल मैनहीम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 है कौन सा समाजशास्त्री इस कथन से संबंधित है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं न कि संस्थाओं के? ए ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, सी ऑप्शन है M. जिन्सबर्ग, बी ऑप्शन है फेयरचाइल्ड, डी ऑप्शन है ऑगबर्न और निफकाप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, मैकाइवर एवं पेज का यह कथन है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं ना कि संस्थाओं के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो भी स्टूडेंट्स जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो जो है लगकर तैयारी करते रहें क्योंकि एग्ज़ाम्स बेहद ही नज़दीक हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।